Joining us in a special chat today, we have India's golden boy who's bringing glory to the nation at the global stage, one throw at a time. We have Neeraj Chopra joining us today, along with Tushar Gokuldas, who's the MD of Underdog Athletics. Their campaign together that they worked out, Zid for More for Under Armour, has been a raging success, which showcased Neeraj's relentless training sessions and his mindset. नीरज, सबसे पहले जिद फॉर मोर के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये कैंपेन अंडर आर्मर के साथ। आपकी जो जिद वाली फिलॉसफी है वो किस तरह से दर्शाती है ये कैंपेन नीरज? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ, तुषार जी के साथ, और अंडर आर्मर स्टोर में हैं। तो जिद फॉर मोर दर्शाती है इसको। मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि अगर अच्छे तरीके की जिद हम करें तो वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कई बार हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और थक गए हैं, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन मेंटली हम अपने आप को पुश करते हैं और ज़्यादा, ये पता होते हुए कि हाँ, हम और ज़्यादा कर सकते हैं और हमारे अंदर और कैपेबिलिटी है, हमको रुकना नहीं है। तो उस तरीके से, ऐसे नहीं कि भाई हम ख़राब फील कर रहे हैं, ऑलरेडी थके हुए हैं और फिर भी और हमें इंजरी होने के चांसेस और फिर हम जिद कर रहे हैं। तो वो अच्छे तरीके की जिद है कि भाई हमको और करना है, क्योंकि अगर हमको अलग दिखना है और अलग बनना है तो हमको और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जिद फॉर मोर, तो जिद करो और अच्छी जिद करो और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। मिड मई में ही आपने वो 90 वाला मार्क जी क्रॉस किया, तो कैसा लगा? किस तरह के इमोशंस थे आपके वो 90 क्रॉस करते हुए, 90 मीटर को क्रॉस करते हुए? बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि वही एक ऐसा बार बार एक अचीवमेंट ऐसा रुका हुआ था, क्योंकि सभी वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स है, ओलंपिक लगा लो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, डायमंड लीग, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो सभी में अपने पास जेवलिन में गोल्ड हो गया था। तो जेवलिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो एक 90 मीटर का वो मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन वो सब लोगों को ये था कि 90 मीटर क्रॉस करना है। और ये जो हर 10 मीटर का बैरियर है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। 80 मीटर मैंने 2015 में क्रॉस कर दिया था, तो अभी 2025 चल रहा है, तो 10 साल लग गए ये 10 मीटर को बढ़ाने में। तो ये बहुत ही टफ था, और ये मैं बिलीव कर रहा था 2018 से कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत ही क्लोज किया था, एशियन गेम्स में 88 मीटर थ्रो किया था, तो तब से मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट तो मैं बहुत था, लेकिन फाइनली एक रिलीफ मिला कि यार ये हो गया है। सबसे बड़ा रिलीफ ये था कि अब आप पूछ रहे हो कि कैसा लग रहा है 90 मीटर क्रॉस। पहले बोलते थे कब कर रहे हो 90 मीटर। तो वो तो रिलीफ वाली हाँ, फीलिंग थी। और एक बिलीव बढ़ा है कि नहीं, अब और अच्छा हो सकता है। हाँ। क्योंकि मेरे हिसाब से वो बेस्ट टेक्निक या बेस्ट, मतलब मेरा बेस्ट नहीं था उस दिन, जो मुझे फील हुआ, तो और अच्छा हो सकता है। और अच्छा हो सकता है तो कितना अच्छा? अगला टारगेट क्या है? 10 साल लगे आपको 90 मीटर क्रॉस करने में, आपने बताया, तो अगला आपका टारगेट क्या है? बस मुझे ये लगता है कि एक बार वो होता है ना कि आपको एक किसी चीज़ का एक वो बिलीव मिल जाता है। अब वो मुझे डिस्टेंस मिल गया है 90 प्लस का। हाँ। अब वो मेरे माइंड से हट गया है कि 90 मीटर क्रॉस करना है, अब वो हो चुका है। अब मैं ये कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप, मैं ये नहीं सोचूंगा कि अब मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए थ्रो करना है। अब मुझे 92 तक, 93 तक ऐसे थ्रो के लिए तैयारी करनी है। जब वो क्रॉस हो जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप फिर अगले टारगेट के लिए सोचेंगे। सो वन स्टेप एट अ टाइम, ये फिलॉसफी है। तुषार, Neeraj has been associated with Under Armour since 22. You mentioned how, like, it could have been much before that. So tell us, working with him, what has been one of your standout moments, working with Neeraj? One thing that kind of really endeared me to him is his very caring and compassionate personality. ये सबका ख्याल रखते हैं। हाँ. इनका स्पोर्ट ऐसा है जहाँ पे ही इज़ एन इंडिविजुअल एथलीट, देर इज़ नो टीम, लेकिन ही ट्रीट्स एवरीबडी एज हिज टीम। बाकी जैवलिन एथलीट्स भी, विच आई वॉज सरप्राइज, पहली बार मैं यूजीन में जब मिला आई थॉट कि ये सारे कंपेटिटर हैं, लेकिन इवेंट के बाद सब गले मिल रहे थे, हंसी खुशी से बात कर रहे थे। आई वॉज टेकन अ बैक कि इतना इंटेंस कॉम्पिटिशन जहाँ 1-on-1 हो रहा है। And even the other younger Indian athletes, he's very caring and compassionate and takes care, guides them, helps them, क्या खाना है, कैसे train करना है. I've seen this over the last 3 years multiple times. So that's something that really stood out for me as an exceptional part of his character, and which makes me really admire him and like him even more.
Yeah. Neeraj, because Under Armour focuses so much on performance gear and you're the topmost performing athlete in the country, तो किस तरह का फीडबैक आपने दिया है अंडर आर्मर को गियर को लेकर नहीं, और किस बिल्कुल। तरह से लेते हैं ये फीडबैक? नहीं, बहुत ही डिटेल में लेते हैं और हर एक चीज़ हम बात करते हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा काम किया है बीच में कि हम जेवलिन स्पाइक के ऊपर काम कर रहे थे और हमने काफ़ी अच्छे स्पाइक बनाए और बहुत ही डिटेल में हमने बातें की, प्लस गियर के बारे में, शूज़ के बारे में कि मुझे मकीना अच्छा लगता है और तुषार जी फिर उसके बारे में प्रॉपर बताते हैं कि अब हमने उसके ऊपर वाला वर्जन कर दिया है, अब मकीना का ये वर्जन आ गया है। तो बहुत डिटेल में बातें होती हैं, जो कि अब रखे हुए सब शूज़ ऐसे ही लग रहे हैं नॉर्मली, लेकिन वो प्रॉपर कि भाई अब ये वेलोसिटी है, फैंटम ने आया है, तो बहुत ही डिटेल में बातें होती हैं। प्लस मुझे गियर में बहुत ही अब मुझे काफ़ी सारे लाइफस्टाइल क्लोथ्स भी दिख रहे हैं कि भाई पहले हम ज़्यादातर परफॉर्मेंस में ज़्यादा काम कर रहे थे, जैसे प्रोजेक्ट रॉक भी परफॉर्मेंस के लिए था, लेकिन अभी लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि इतने कंफर्ट हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था कि जब मैं बाहर जाता था तो अंडर आर्मर के टाइट्स और ये और कंप्रेशंस, ये इनके डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक होते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था जब हमने आपस में बात की और अंडर आर्मर के साथ एसोसिएट ग्रेट। एंड आपने बहुत अच्छी बात कही कि लाइफस्टाइल के कपड़े भी अभी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वेयर की दुकान में मिलने लगे हैं। ऑन दैट नोट तुषार, आई वांट टू नो दैट the line between what qualifies as sportswear, athleisure, everything is blurring. So what does that mean for business for you? See, many brands have taken this to a very different extreme level. Our focus as a brand is, of course, athletic performance. However, even athletes need something which is an intermediate product, garment to wear when they are not in their intense training. So, before training, after training, there are opportunities to equip our athletes with product that looks great and also delivers a certain level of performance. So that's the kind of extent to which we are going. We are not anywhere close to going into fashion or complete lifestyle, but it's very comfortable, high performance gear that also looks great in whichever circumstance or situation you want to wear it. नीरज, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि you're truly the golden boy, not just for the Indian sport but also in the world of brands these days. From Under Armour to digital payments to beverages, you seem to be endorsing every other brand. So how does it feel? How does this entire attention feel for you as a sports person? नहीं, बिल्कुल। जब ये ज़्यादातर ये सब सारी चीज़ें मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ही फील की और बस मेरा एक ही मन था कि परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस रखना है, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ है। और अगर सब कुछ मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे और स्पोर्ट्स पे रखना है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी दिन आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? क्या ख्याल है इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल। काफ़ी सारे एथलीट्स एग्जाम्पल हैं, माइकल जॉर्डन और स्टेफ करी, या जो अंडर आर्मर के साथ एसोसिएट हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ हम भी सोच सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा, वो प्रॉपर टीम लगेगी कि भाई कैसे हम इंडिया में उसको कर सकते हैं, पर बिल्कुल ऐसा हो सकता है और बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। हाँ जी। I have seen how Under Armour has stayed away from the Bollywood superstars or the cricketing superstars and focused on like phenomenal athletes like Neeraj Chopra. Is that going to be the strategy going forward? And if yes, who else is going to be under the Under Armour umbrella? See, absolutely, we will continue with this approach. We want to focus on athletes who will bring glory to our nation. Some have already brought a lot of glory, such as Neeraj, and there are many other hidden talents. The next Neeraj could be a male or a female who is going to bring glory, maybe in LA or beyond. Those are the athletes that we would like to partner with, and those are actually our dream athletes. The next athlete that brings a gold, especially in an individual capacity for India. In fact, today, in addition to launching or relaunching this store in its new avatar, we're also introducing 4
new members in our athlete roster who are in Olympic disciplines. There are 2 fencers and 2 track and field athletes. So, you know, when we had the first press conference with Neeraj, he said something which was not clearly in my mind, but that stayed in my mind. Which is? He said कि हम आज जुड़े हैं अंडर आर्मर से, लेकिन हम अब एक टीम बनाएंगे. So वो बात मेरे दिमाग में तब से है. So we are slowly building more athletes or adding more athletes to Under Armour, which can be part of the team where Neeraj is a sort of a leader. Though they may be from different sports, but we would like to build that Olympic movement and get help and support athletes who can bring glory to our nation. वही लोगों को साथ में लेके चलने की फिलॉसफी जिसके बारे में आपने शुरुआत में ही बात करी. लेकिन हाल फिलहाल नीरज चोपड़ा क्लासिक जस्ट कंक्लूडेड with close to 15,000 spectators, national and international athletes competing. आपके लिए एक पर्सनल माइलस्टोन की तरह लगा ये? बिल्कुल, ये बहुत ही चैलेंजिंग था. खासकर ट्रैक एंड फील्ड, वो भी एक इवेंट में इतनी पब्लिक को लेके आना. पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि भाई इतना हो पाया कि नहीं, कि इतना बड़ा स्टेप लिया तो है. प्लस वर्ल्ड एथलेटिक्स ने हमको एक कैटेगरी का इवेंट दिया था, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप में. मुझे लगता नहीं कि सिंगल इवेंट को इतनी अटेंशन मिलती है. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये तो अब और ज़्यादा प्रेशर आ गया कि इसको तो कामयाब करना ही है, इस कंपटीशन को. फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स ने सपोर्ट किया, अंडर आर्मर ने सपोर्ट किया, तो सभी ने साथ मिलके फिर मुझे लगा कि यार हाँ, सब लोग साथ में हैं. प्लस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, JSW टीम साथ में थी, तो लगने लगा कि हाँ. और मैं डायमंड लीग पेरिस और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक compete करके और काफ़ी सारा ट्रैवल करके आया ही था, और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी. मैं शूट पे भी जा रहा था, कुछ वीडियो वगैरह बनानी पड़ रही थी. नॉर्मली मैं कंफर्ट नहीं होता इतना. मैं कंपटीशन से पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे ट्रेनिंग करनी है और रेस्ट करना है बस, और माइंड को रिलैक्स रखना है. और प्लस ये इतना बड़ा प्रेशर था कि इंडिया में ही हो रहा है. यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे बड़ा प्रेशर है कि मेरे नाम से ही हो रहा है. तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिल्कुल जो मैं प्रेशर फील करता हूँ बाकी कंपटीशन में, तो उनको तो संभाला जा सकता है, लेकिन ये कुछ अलग था. मेरी फैमिली भी सभी आए हुए थे. मैं यार इन सभी के सामने तो नहीं हार सकता मैं. एटलीस्ट फर्स्ट एडिशन तो हमको ही जीतना है. यही मोटिवेशन था. हाँ, तो काफ़ी सारा वो था. प्लस मैं ट्रेनिंग वगैरह से भी दूर था, और एक वीक में पूरा सब इन चीज़ों में था, तो माइंड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भरा हुआ था सब चीज़ों से. लेकिन स्टिल मैं जब ट्रैक पे था और वो चीज़ लगा कि नहीं यार करना ही है, और उस दिन कंडीशन भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टिल वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा, एक अलग एक्सपीरियंस रहा. और कंपटीशन ख़त्म होते ही जब वो ख़त्म हो गया और पता लग गया कि जीत गए हैं, तो एक रिलीफ मिला कि नहीं यार. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा प्रेशर लेके घूम रहा था मैं. लेकिन हाँ, वो फर्स्ट टाइम था. अब अगली बार से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ट्रॉफी सबसे पहले वाली तो अपने इंडिया में ही रहनी चाहिए. बिल्कुल. और आपने जीत लिया. और जैसे आपने कहा कि डायमंड लीग पेरिस, उसके बाद ओस्ट्रावा, फिर क्लासिक, तो ये जो हाई प्रेशर इवेंट्स है, और इस बार तो आपकी फैमिली भी आई हुई थी, तो किस तरह से आप डील करते हैं इस प्रेशर के साथ? नहीं, देखो, डायमंड लीग्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमको compete करने में और प्रेशर को हैंडल करने में, क्योंकि डायमंड लीग एक ऐसी इवेंट है वो जो साल में हमको 4-5 बार मौके मिलते हैं. और एथलीट्स सेम होते हैं, जो ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप या वहाँ पे जो टॉप एथलीट्स होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. तो अब जब भी ओलंपिक्स में या कहीं पे खेलते हैं, तो बिल्कुल वो कंट्री की तरफ से खेलते हैं, वो अपना अलग प्रेशर है. लेकिन वो अंदर जब फील्ड पे होते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि हाँ हम ऐसा कुछ में, हाँ बस हम फिट होने चाहिए. कई बार एथलीट्स को कुछ छोटी मोटी इंजरी है, वो एक अलग बात है कि वो अलग प्रेशर है. लेकिन अब वो अच्छे से हैंडल हो जाता है. और काफ़ी टाइम बाद मुझे लगता है लास्ट टाइम डायमंड लीग विन हमने तब किया था जब लोजान में आप भी वहाँ पे, तो उसके बाद अब काफ़ी टाइम बाद मतलब सेकंड आ रहे थे, तो दोबारा से पेरिस डायमंड लीग में फर्स्ट आए. और फिर ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक वन ऑफ द ग्रेट कंपटीशन है एथलेटिक्स का, काफ़ी पुराना है, और वहाँ पे पहली बार खेला और जीता. और फिर NC क्लासिक, तो एक अच्छी 3 कंपटीशन ये अच्छे सीरीज में रहे. तो अभी इस साल का सबसे बड़ा टारगेट अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का है, टोक्यो.